morning students. Today we discuss pollination. This topic belong to class 10. Firstly we understand what is pollination. Pollination means transfer of pollen grain from anther to stigma is called pollination. तो आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, उसमें आपने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखा फ्लावर के, फिर फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपने इसमें देखा। तो इसमें आपने क्या देखा कि फ्लावर या तो बाइसेक्सुअल होगा या फिर यूनिसेक्सुअल होगा। तो फ्लावर टू टाइप्स के हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होंगे, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा, इसमें या तो मेल पार्ट प्रेजेंट होगा या तो फिर फीमेल पार्ट। मतलब फ्लावर या तो स्टिमुलेट हो सकता है, स्टिमुलेट का मतलब केवल मेल पार्ट फ्लावर में प्रेजेंट है, या तो फिर पिस्टिलेट होगा फ्लावर, मतलब उसमें क्या होगा, केवल फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम पे। तो मोस्टली जैसे पपाया फ्लावर हो गया, तो पपाया फ्लावर क्या है, यूनिसेक्सुअल है। बाकी के जो भी फ्लावर हम देखते हैं जैसे रोज फ्लावर हो गया, उसके बाद जैस्मिन फ्लावर हो गया, मैरीगोल्ड फ्लावर हो गया, तो ये सारी चीज़ें बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का मैंने मतलब आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ये देखिए, ये एक मैं स्टेमेन ड्रॉ कर देता हूँ। ये है आपका स्टेमेन और ये फ्लावर का फीमेल पार्ट, जिसको हम कार्पेल के नाम से जानते हैं। ये है आपका कार्पेल। अब देखिए, ये है एंथर और ये है स्टिग्मा। ये हो गया स्टाइल और ये है फिलामेंट। ये है ओवरी और इसके अंदर है इनसाइड दिस ओवरी, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ओव्यूल, और ये है एग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर को देखा, ये स्टेमेन का स्ट्रक्चर है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल का स्ट्रक्चर है। तो देखिए पॉलिनेशन कैसे समझेंगे। ये है एंथर, इस एंथर पे मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं, मतलब यहाँ पे देखेंगे ढेर सारे माइक्रो पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है पॉलन ग्रेन, इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। एक्चुअली ये जो पॉलन ग्रेन है ये मेल गैमीट होता है, मेल गैमीट। देखिए इस पॉलन ग्रेन को मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो ये लाइट येलो इस कलर के बहुत ही माइन्यूट स्मॉल पार्टिकल होते हैं। ये है आपका पॉलन ग्रेन। तो ये पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होता है और इनकी संख्या बहुत ही ज्यादा हो सकती है, लैक्स में, मिलियन बिलियन की संख्या हो सकती है। तो अगर ये पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए कार्पेल के स्टिग्मा पे, ठीक है, इसलिए इसको लिखा गया ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा।
मतलब यहाँ से पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाए कहाँ पे, स्टिग्मा। अगर ये ट्रांसफर होके कहाँ आ गए, स्टिग्मा पे आ गए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे पॉलिनेशन। अब देखिए ये जो पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलिनेशन में क्या होगा, ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, तो यहाँ से एक स्टिकी एलिमेंट का सिक्रीशन होता है जिसको हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं, सुक्रोज, ठीक है। तो जैसे ही ये पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है, सुक्रोज के कारण ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाता है। पॉलन क्या होगा, जर्मिनेट कर जाएगा, और जैसे ही जर्मिनेट करेगा तो यहाँ से एक ट्यूब अराइज होगी, एक ट्यूब अराइज होगी, इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब। तो ये तो था प्रोसेस पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और कहाँ अटैच हो जाए, फ्लावर के स्टिग्मा पे अटैच हो जाए। इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलेंगे। अब देखिए जो पॉलिनेशन है ये 2 टाइप्स का होता है। पॉलिनेशन आर 2 टाइप्स। The first is self and the second is cross pollination. Pollination are 2 types. First is self pollination and the second is cross pollination. Students, we understand one by one what is self pollination and what is cross pollination. In self pollination, transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower. Transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower is known as self pollination. But in cross pollination, transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower. तो कहने का मतलब ये है कि फ्लावर अगर बाइसेक्सुअल है, ठीक है, तो बाइसेक्सुअल का मतलब है उसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। तो उसकी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम स्टेमेन के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेगा और फॉलो ऑन हो जाएगा उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो ये जो पॉलिनेशन होगा उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर कभी कभी क्या होता है कि ये जो पॉलन ग्रेन है with the help of wind, water और some insect, मतलब कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं जो फ्लावर पे अट्रैक्ट होते हैं, उसको कलर को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, पेटल्स को देख के। तो जैसे मान लीजिए बटरफ्लाई है, तो ये किसी फ्लावर पे जब सिट होती है तो इसके फूट से, ठीक है, ये जो पॉलन ग्रेन क्या होते हैं अटैच हो जाते हैं, और वो बटरफ्लाई मान लीजिए नेक्स्ट फ्लावर पे माइग्रेट करके गई, दूसरी जगह पे गई, दूसरे फ्लावर पे, तो उसके फुट पे जो पॉलन ग्रेन्स अटैच हैं वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे फॉल ऑन हो जाते हैं। तो ऐसा जो प्रोसेस है ये बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो जरूरी नहीं कि ये इंसेक्ट के द्वारा ही हो, ठीक है, इट इज डन बाय एयर और विंड एंड इंसेक्ट। तो तीनों कंडीशन बनती है पॉलिनेशन का। ये एयर के द्वारा भी हो सकता है, एयर करंट के थ्रू हो सकता है, वाटर करंट के थ्रू हो सकता है, और बाय इंसेक्ट भी ये हो सकता है। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, बाय एयर, बाय इंसेक्ट, बाय विंड। तो ये हो गया आपका पॉलिनेशन। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। Fertilization. Students, fertilization means fusion of gametes.
फ्यूजन ऑफ gamete. When male and female gamete are fused, this process known is fertilization. तो फर्टिलाइजेशन को हम बोल सकते हैं इट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। कैसे देखिए, ये यहाँ से क्या निकला था, पॉलन ग्रेन, और ये अटैच हो गया कहाँ पे, स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। तो मैंने आपको बताया ये जो स्टिग्मा है, यहाँ पे एक स्टिकी एलिमेंट, एक केमिकल का सिक्रेशन होता है जो एक्चुअली है क्या, सुक्रोज होता है। तो इस सुक्रोज के कारण यहाँ पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा और यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी जिसको हम बोलेंगे पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब एक प्रोसेस होता है कीमोट्रॉपिक, इसके कारण ये इंक्रीज करेगी और इंक्रीज करने के बाद इस ओवरी में एक सेल से फ्यूज हो जाएगी। ओवरी में एक सेल से क्या होगी, फ्यूज हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे मेल गैमीट, ये जो पॉलन ग्रेन था ये फ्यूज हो चुका है फीमेल गैमीट, जिसको कि हम एक के नाम से जानते हैं। तो अब इस स्ट्रक्चर को या इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्यूजन ऑफ गैमीट। मतलब यहाँ गैमीट्स का फ्यूजन हो चुका है, गैमीट्स आपस में मिल चुके हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में क्या हो गया है, फ्यूज हो चुके हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। स्टूडेंट्स, जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस डन होता है, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट डन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एग होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर fertilization, egg become fertilized, egg become fertilized, and now this egg is called fertilized egg. This egg is called fertilized egg. देखिए अब क्या होगा, जैसे ही गैमेट्स का फ्यूजन हुआ, ये एग क्या हुआ, फर्टिलाइज हो चुका है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग। अब जैसे ही एग फर्टिलाइज होगा तो ये बाकी के स्ट्रक्चर ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बाकी के स्ट्रक्चर ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये जो ओवरी है, ठीक है, ये जो ओवरी है ये कन्वर्ट होगी ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। मतलब ये जो ओवरी थी ये कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, और ये जो ओव्यूल था these are converted into seed, ovule converted into seed। तो आपने देखा जैसे ही इनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये ओवरी कन्वर्ट हो गई फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट हो गया सीड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म था फर्टिलाइजेशन का। तो आपने इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट भी पढ़ा, कैसे फ्रूट बनता है, और आपने इसके साथ साथ फॉर्मेशन ऑफ सीड भी पढ़ा। मतलब ओवरी का कन्वर्जन हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें, फ्रूट में, और ओव्यूल का कन्वर्जन हो गया आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें, सीड में। Students, now we understand the structure and germination of seed. अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं सीड की स्ट्रक्चर और कैसे सीड जर्मिनेट होता है। आइए देखते हैं। This
दिस इज द सीड। देखिए मैंने एक सीड ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे कैसे सीड का जर्मिनेशन होता है। अभी इसके पहले आपने पढ़ा था सीड का फॉर्मेशन। तो सीड के फॉर्मेशन में क्या था, ये जो ओव्यूल था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड एंड मैच्योर ओवरीज कॉल्ड फ्रूट। तो अभी हम सीड पढ़ने वाले हैं। तो ये सीड का स्ट्रक्चर हो गया। अब बात करेंगे सीड के जर्मिनेशन, कैसे सीड का जर्मिनेशन होता है। तो सीड का जर्मिनेशन तब होगा जब इसको सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा। सुटेबल इन्वायरमेंट से मतलब है इसको मिलना चाहिए वाटर और मॉइस्चर, लाइट, एयर। ठीक है, तो जैसे ही हम सीड को प्रोवाइड कराते हैं सुटेबल इन्वायरमेंट, वाटर और मॉइस्चर, लाइट एंड एयर, तो ये जो सीड है ये जर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, तो जर्मिनेट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमको टू स्ट्रक्चर अराइज होते हुए दिखेंगे। एक जो स्ट्रक्चर होगा वो अपवर्ड मूवमेंट करेगा और दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो डाउनवर्ड, ठीक है, अर्थ के डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। तो इसको हम बोलेंगे प्ल्यून्यूल और इसको बोलेंगे रेडिकल। ठीक है, तो देखिए जैसे इसको सुटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपने सीड लिया और सीड को आप सॉइल में बरीड कर देते हो, जमीन में गाड़ देते हो। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, जमीन में गाड़ने के बाद उसको अर्थ से या सॉइल से वाटर मिलेगा, लाइट एटमॉस्फेयर से मिलेगी, एयर मिलेगा। ठीक है, तो सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा और यहाँ से टू स्ट्रक्चर आपको अराइज होते दिखेंगे। एक का नाम है प्ल्यून्यूल, दूसरे का नाम है रेडिकल। ये जो प्ल्यून्यूल है ये कन्वर्ट हो जाता है सूट में और ये जो रेडिकल है ये कन्वर्ट हो जाती है रूट में। ठीक है, सूट में, सूट बोलिए चाहे फिर इसको स्टेम बोल सकते हैं। बाद में इस सूट रीजन से क्या होगा, न्यू लीव्स अराइज होंगी। ठीक है, बाकी का जो प्लांट का ग्रोथ है वो यहाँ से होगा और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने जाना स्ट्रक्चर एंड जनरेशन ऑफ सीड। तो स्टूडेंट्स अभी आप ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल पढ़ेंगे। अभी आपने जो पढ़ा ये क्या था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ये सेक्सुअल नहीं था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो अभी आपने क्या पढ़ा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। थैंक यू।